क्वेश्चन नंबर 12 के डी वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ये सिमिलर ही है सी वाले पार्ट के, ठीक है। तो इसमें आपको दे रखा है कि क्वेश्चन क्या है आपका, इन द फिगर पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल है आपका पी। उसके बाद एंड पी एम इज एन एल्टीट्यूड, पी एम जो है एल्टीट्यूड है। गिवन क्यू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एम क्यू इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। क्यू आर की लेंथ आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, एम क्यू की लेंथ आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द साइड पी आर, तो आपको निकालनी है पी आर की लेंथ। स्टार्ट करते हैं। ये जो एंगल है ना, एंगल पी आर एम, इसको मैं ले रहा हूँ x डिग्री, सपोज कर रहा हूँ मैं, लेट एंगल पी आर एम इक्वल्स x डिग्री। चलो, तो इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी एम आर में अगर अपन ले कॉस, इस बार कॉस ले रहे हैं। जो पिछले क्वेश्चंस चल रहे थे उसमें tan ही tan आ रहा था, इस बार कॉस ले रहे हैं। तो कॉस एंगल पी आर एम इज इक्वल टू क्या होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस जिस पे ये लाई कर रहा है एम आर, और हाइपोटेन्यूज मतलब 90 डिग्री वाले सामने वाली लाइन पी आर, तो एम आर अपॉन पी आर हो जाएगा ये। तो कॉस एंगल पी आर एम ये होगा कॉस एक्स डिग्री, एक्स डिग्री सपोज कर रखा है इसको। एम आर की लेंथ आप निकाल सकते हो। क्यू एम आपकी 3.5 सेंटीमीटर, क्यू आर 8 सेंटीमीटर, इजीली कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर होता है ये। चलो, तो एम आर है आपकी 4.5 सेंटीमीटर, एम आर की जगह पुट कर दो 4.5 अपॉन पी आर। चलो, इतना काफ़ी है। इस वाले ट्राइंगल में आपके पास ये आ गया। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, पूरा ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर में कॉस लेंगे इस वाले एंगल का वापस, कॉस एंगल पी आर क्यू। तो कॉस एंगल पी आर क्यू क्या होगा, ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा। अभी बेस क्या है, इस वाले ट्राइंगल में चेंज हो गई, बेस इस पे लाई कर रहा है ये पी आर पे, लाई तो ये क्यू आर पे भी कर रहा है, लेकिन क्यू आर इस वाले केस में 90 डिग्री के ऑपोजिट है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी पी आर अपॉन क्यू आर। समझ में आया? तब भी मैं कमेंट में बता दूं, नहीं आया तब भी कमेंट में बता दो। तो cos पी आर क्यू तो आपका है x डिग्री, cos x डिग्री इक्वल्स पी आर की लेंथ नहीं मालूम, लेकिन क्यू आर है आपके पास 8। तो अब cos x डिग्री के इक्वल दो वैल्यूज आ गई हैं, ये भी इक्वल हो जाएगी आपकी 4.5 अपॉन पी आर इक्वल्स पी आर अपॉन 8। क्रॉस करो, 4.5 टाइम्स 8 इक्वल्स पी आर टाइम्स पी आर। 4.5 टाइम्स 8 करोगे ये आएगा 36 सेंटीमीटर, 36 ही ले लो। पी आर टाइम्स पी आर स्क्वायर, दोनों जगह स्क्वायर रूट करोगे ये हो जाएगा 36 स्क्वायर रूट, और यहाँ सिर्फ बचेगा पी आर। स्क्वायर रूट 36 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। वैसे तो निगेटिव वैल्यू भी हो सकती है -6, लेकिन हाइट कभी निगेटिव कैसे हो सकती है, तो अपन पॉजिटिव ही लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 का डी यहाँ पूरा सॉल्व हो गया। इसका एक और मेथड है करने का जो थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा क्या पूरा ही सिमिलर है इसके सी वाले पार्ट के, ये इसके बाद शुरू होने वाला है, चाहो तो वो भी देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पूरा सॉल्व हो गया, लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 के लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। पूरा का पूरा सेम है ये सी वाले पार्ट के, है क्या देखो। इन द फिगर क्यू पी आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड पी एम इज एन एल्टीट्यूड। ये जो क्यू पी आर है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है आपका पी, और पी एम जो है एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड और मीडियम में बड़ी कंफ्यूजन होती है। एल्टीट्यूड वो होती है जैसे अगर मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस वाली साइड से ऑपोजिट साइड पे मैं इस वाले वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे एक लाइन ड्रॉ करूँ और वो एंगल बनाए 90 डिग्री, ये होती है एल्टीट्यूड, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये एल्टीट्यूड इस लाइन को बाइसेक्ट भी करेगी, ये जरूरी नहीं है, वो अलग लाइन होती है। अगर जैसे एक ट्राइंगल है अपने पास और उसमें से यहाँ से एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये लाइन जो है इस ऑपोजिट साइड को आधा आधा डिवाइड कर देती है, इसको बोलते हैं मीडियन।
अब इस वाली केस में भी जरूरी नहीं है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये कंप्लीटली अलग अलग चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाया करो। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आपको क्या है कि PM इज एन एल्टीट्यूड गिवन QR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, QR की डिस्टेंस Q से R की डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर एंड MQ इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। MQ है आपकी 3.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द साइड PR, PR की लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले PM की करनी थी, अब PR की करनी है। चलो ठीक है, क्वेश्चन सी में आपको करनी थी इस वाली साइड की, अब इस वाली साइड की करनी है। स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास क्या क्या है, B की QR की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, QM की भी लेंथ आपको दे दी है 3.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करोगे तो इजीली MR की लेंथ भी आ जाएगी आपकी 4.5 सेंटीमीटर। तो अब स्टार्ट करते हैं। वैसे ही और दो एंगल्स भी आपके पास, पहला है एंगल QPR, ये 90 डिग्री, और एंगल PMR, ये भी 90 डिग्री है। चलो, तो जैसे क्वेश्चन नंबर इसके सी वाले पार्ट में करा था, 12 के सी वाले पार्ट में x और 90 माइनस x आ गया था आपके एंगल। अगर आप सीधा इस वाले पार्ट पे आ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले उसका 12 का सी वाला पार्ट भी देख लो। तो अभी क्या करने वाले हैं कि इस वाले एंगल को अगर अपन ले ले x, एंगल QPM इज इक्वल टू x डिग्री, तो आप कैलकुलेट करने पे आ जाएगा कि एंगल PQM आपका आएगा 90 माइनस x, ये आ जाएगा। अब इसके बाद और कैलकुलेशंस करोगे आप पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, तो एंगल PRQ ये आपके पास आ जाएगा x डिग्री। ये तीन चीजें आ जाएगी। अगर आपको समझना है तो वो ही 12 के सी वाले पार्ट पे जाके देख लो ये कैसे आएगा। अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल QMP पे। ट्रायंगल QMP, इसमें अपन लेंगे 10 एंगल PQM, 10 एंगल PQM, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल, परपेंडिकुलर PM। 10 एंगल PQM मतलब ये वाला एंगल लेते हैं QPM, 10 एंगल QPM, परपेंडिकुलर होगी इसके सामने वाली लाइन QM, बेस होगा आपका जिस पे लाई करती है MP। एंगल QPM x डिग्री ले लिया है, 10x डिग्री, QM 3.5 सेंटीमीटर अपॉन MP। चलो 10x डिग्री 3.5 अपॉन MP आ गया। अब बड़े वाले ट्रायंगल पे आते हैं, दूसरे वाले ट्रायंगल पे आते हैं, ट्रायंगल PMR। तो ट्रायंगल PMR में 10 एंगल ये वाला लेंगे PRM, परपेंडिकुलर आपकी PM, बेस आपका MR। तो 10 एंगल PRM, ये भी x डिग्री आ गया है, PRQ PRM एक ही है, तो 10x डिग्री इक्वल्स PM ही रहेगा, MR की लेंथ 4.5। अब 10x डिग्री की दो वैल्यू आ गई, ये दोनों इक्वल हो जाएगी, तो 3.5 अपॉन PM इज इक्वल टू PM अपॉन 4.5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 3.5 टाइम्स 4.5 इज इक्वल टू PM स्क्वायर। तो PM की वैल्यू आपकी, PM स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई है। अब आपको क्वेश्चन में PM की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, क्वेश्चन में आपको PR निकालना है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। ये कैलकुलेट नहीं करते हैं, PM की वैल्यू निकालनी नहीं है। तो अब अपन करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल PMR में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो इसमें हाइपोटेन्यूज है आपकी PR, तो PR स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको ध्यान में नहीं है तो ये होता है h स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, p फॉर परपेंडिकुलर, b फॉर बेस। तो अभी हाइपोटेन्यूज होती है 90 डिग्री वाले सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड PR, PR स्क्वायर इक्वल्स
PM², ये है आपका परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर, ये हो जाएगा MR²। तो PR² की वैल्यू फाइंड करनी है। PM² की वैल्यू ये आ गई 3.5 4.5। MR² है ही 4.5²। चलो इन्हें कैलकुलेट अब तो करना ही पड़ेगा। तो PR² आपका आ जाएगा 3.5 टाइम्स 4.5, कितना होगा ये 15.75, ये होगा 15.75 और 4.5 का स्क्वायर 4.5 टाइम्स 4.5 ये होगा 20.25। इनको ऐड करने पे आपका आ जाएगा 36 सेंटीमीटर या 36 सेंटीमीटर मतलब। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, नहीं तो मेरे को पूरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा वापस। 15.75, हाँ 36 ही होगा। तो PR² की वैल्यू आ गई 36। PR की लेंथ निकाल सकते हैं इजीली, दोनों जगह स्क्वायर रूट करा, यहाँ से बचा PR, यहाँ हुआ √36। √36 आपका इक्वल होता है 6 के। यहाँ पे भी दो वैल्यूज आएगी, +6 -6। +6 का भी स्क्वायर करो 36 आएगा, -6 का भी स्क्वायर करो 36 आएगा, लेकिन 6 ही लेंगे क्योंकि हाइट आपकी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। आंसर आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 का डी वाला पार्ट और क्वेश्चन नंबर 12 पूरा सॉल्व, लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसका ये वाला पार्ट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर फ्रॉम द प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द टावर इज 44 डिग्री 40 मिनट्स। चलो तो एक टावर है जो भी इसका कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, उसे एक प्लेस से अगर देखो तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 44 डिग्री 40 मिनट्स, ये आपका आ रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं। टू व्हाट फर्दर हाइट द अनफिनिश्ड टावर शुड बी रेज्ड सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द सेम प्लेस वुड बिकम 59 डिग्री 30 मिनट्स। चलो तो बोल रहे हैं कि इस टावर को और कितनी हाइट बढ़ा दी जाए ताकि जो अपना एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है ना वो 59 डिग्री 30 मिनट्स हो। इनका क्वेश्चन ये है कि ये हाइट फाइंड करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। फिगर को नाम दे देते हैं ABCD। ABCD। तो आपको क्या दे रखा है और कुछ दे रखा है? हाँ, ये जो डिस्टेंस है ये भी दे रखी है 15 मीटर्स। तो अपन लेंगे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ADC में अगर अपन ले 10 एंगल ADC, ये होगा आपका परपेंडिकुलर AC और बेस है आपकी DC। 10 एंगल ADC आपको दे दिया है 59 डिग्री 30 मिनट्स। AC को आप ऐसा लिख सकते हो या फिर AC को ऐसे ही रहने दो, जरूरत नहीं है उसको। DC की लेंथ आपके पास है 50। 10 59 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू कैसे आएगी ये आपको लास्ट पेज में मिल जाएगा, पेज नंबर TT-6 पे। मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये आपकी वैल्यू आएगी 1.69। 10 59 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू आएगी 1.69। AC फाइंड करना है अपॉन 50, तो AC आपका हो जाएगा 1.69 टाइम्स 50 इज इक्वल टू AC। AC की वैल्यू आएगी 1.69 टाइम्स 50, ये आएगी 84.5। चलो AC की आ गई 84.5। तो अपन छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इसमें से BC फाइंड कर लेंगे। अब लेंगे अपन ट्राइंगल DBC। ट्राइंगल DBC में 10 एंगल BDC इक्वल्स परपेंडिकुलर आपकी BC, बेस है DC। एंगल BDC की जगह आ जाएगा 10 44 डिग्री 40 मिनट्स। BC ही रहेगा, DC की जगह आ गया 50। अच्छा 10 44 डिग्री 40 मिनट्स, इसकी वैल्यू भी आप पीछे से देख सकते हो, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये आएगी आपकी 0.98, इसकी वैल्यू आ गई 0.98।
इक्वल्स BC, तो BC ही रहेगा अपॉन 50 को फिर से यहाँ शिफ्ट करो, 0.98 टाइम्स 50 इक्वल्स BC। इसको कैलकुलेट करने पे आपकी वैल्यू आएगी की वैल्यू आएगी 49 मीटर्स। BC आ गई और AC भी आ गई। अभी AB इजीली फाइंड कर सकते हैं। AC क्या है आपका, ये है AB प्लस BC। AC ये है 84.5, AB फाइंड करना है और BC 49 में सेट करो, ये हुआ 84.5 माइनस 49 इक्वल्स AB। इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा ये आएगा आपका 35.5 मीटर। तो आपको और कितना रेज करना पड़ेगा, टावर को 35.5 मीटर रेज करना पड़ेगा ताकि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाए 59 डिग्री 30 मिनट्स। या क्वेश्चन नंबर 13 का ये वाला पार्ट सॉल्व लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बी वाले पार्ट पे आते हैं। यहाँ दे रखा है ए फ्लैग स्टाफ 5 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ वर्टिकल पोल। चलो, एक फ्लैग है जो एक वर्टिकल पोल पे स्टैंड करता है। सपोज करो ये आपका पोल है और इतना आपका फ्लैग है यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ तक फ्लैग है। क्वेश्चन में ये दे रखा है, अब आगे द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर फाउंड टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। चलो, तो एक कहीं यहाँ पे पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम का फ्लैग का और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का ये आपको दे रखे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम का है 30 डिग्री, टॉप का है 60 डिग्री। अब फ्लैग स्टाफ की हाइट भी दे रखी है 5 मीटर। क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये वाली हाइट फाइंड करनी है आपको। नाम दे देते हैं क्वेश्चन का ABCD। फिगर का नाम दे देता हूँ, मैंने क्या बोल दिया। चलो, तो बड़े वाले ट्रायंगल पे आते हैं। ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD में अपन लेंगे 10 लेने से काम हो जाएगा। 10 एंगल ADC, 10 एंगल ADC, ये होगा आपका परपेंडिकुलर AC अपॉन बेस, बेस है आपका CD। एंगल ADC की जगह आ जाएगा 60 डिग्री, टॉप का एंगल है 60 डिग्री। AC किसके मिलके बन रहा है, AB और BC के, तो ये हो जाएगा 5 प्लस BC। 5 मैंने डायरेक्टली AB की जगह रख दिया, CD रहेगा। 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 5 प्लस BC अपॉन CD। तो अभी इन दोनों में से वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, BC की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इस पूरी इक्वेशन को CD के फॉर्म में ले आते हैं। CD को यहाँ शिफ्ट करो, CD इक्वल्स 5 प्लस BC, √3 को यहाँ ले आओ। ये इक्वेशन आ गई, ये काफ़ी है यहाँ पे। तो अपन लेते हैं छोटा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल BCD। तो ट्राइंगल BCD में 10 एंगल BDC लें, ये आपका होगा परपेंडिकुलर BC और बेस CD के इक्वल। 10 एंगल BDC ये रखा है 10 30 डिग्री, और BC की लेंथ ये तो BC ही रहेगा, CD रहेगा। 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन CD। इसको फिर से इस वाली इक्वेशन को भी CD के फॉर्म में लाएंगे पूरा। CD को यहाँ शिफ्ट करो, ये हुआ CD √3 BC, √3 दूसरी साइड जाएगा, हो जाएगा √3 BC, ठीक है। चलो, तो ये जो दो आई है ना, ये दोनों CD के इक्वल हैं, 5 प्लस BC अपॉन √3 और √3 BC। इनको सॉल्व कर लेते हैं, BC की लेंथ आ जाएगी आपकी। तो एक साइड है 5 प्लस BC अपॉन √3, दूसरी साइड है √3 BC। √3 को इस साइड शिफ्ट करो, ये हुआ 5 प्लस BC, √3 टाइम्स √3 ये हो जाएगा 3 BC। BC को इस साइड शिफ्ट करो, 3 BC माइनस BC इक्वल्स
3BC माइनस BC 2BC, 2 को इस साइड शिफ्ट करो 5/2 इज इक्वल टू BC। आपकी पोल की हाइट आ जाएगी 2.5 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 13 का भी यहाँ सॉल्व। पोल की हाइट आ गई आपकी 2.5 मीटर्स, लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, the vertical pole fixed to the ground is divided into two parts by a mark on it. Each of the part subtends an angle 30 degree at place on the ground. ठीक है, तो आपके पास एक पोल है, बीच में एक मार्क है। ठीक है, अब ये जो दो सेगमेंट बन गए ना पोल के, इनसे ग्राउंड पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक ये वाला 30 डिग्री का एंगल और सिमिलरली ये 30 डिग्री का एंगल। अभी तक आपको क्वेश्चन में इतना दे रखा है, आगे बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट वाला पार्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ द टू पार्ट्स। ये जो दो पार्ट हैं इनका रेशियो फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं, फिगर को नाम दे देते हैं ABCD। चलो, ये पूरा वाला एंगल, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये पूरा एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री, दोनों को ऐड करने पे। अब लेंगे अपन छोटा वाला ट्रायंगल BCD। तो इन ट्रायंगल BCD इसमें अपन लेंगे 10 एंगल BDC, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल, BC अपॉन CD के इक्वल। तो 10 एंगल BDC की जगह आ जाएगा 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, BC ही रहेगा, CD ही रहेगा। 10 30 डिग्री, ये इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन CD। इस वाली पूरी इक्वेशन को ना CD के फॉर्म में ले आएंगे। CD का कोई काम नहीं है तो इस वाली इक्वेशन को CD के फॉर्म में ले आएंगे। CD को यहाँ शिफ्ट करो, ये आपका हो जाएगा CD इक्वल्स √3 BC। √3 को आप दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो ये आपके छोटे वाले ट्रायंगल से आ गया। अब आप आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल पे, ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ACD में अपन लेने वाले 10 एंगल ADC, ये होगा आपका परपेंडिकुलर AC अपॉन बेस CD के। एंगल ADC ये अपन फाइंड कर चुके हैं, ये है 60 डिग्री। AC को आप लिख सकते हो, दो सेगमेंट से बन रही है ना, ये मार्क ने डिवाइड कर दिया था, कौन कौन से, AB प्लस BC आप लिख सकते हो उसको। चलो, तो ये हो गया AB प्लस BC अपॉन CD। 10 60 डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं, √3 इक्वल्स AB प्लस BC अपॉन CD को फिर से वहां शिफ्ट कर दो, CD का कोई काम नहीं है तो इस इक्वेशन को पूरा CD के फॉर्म में ले आएंगे। CD गया वहां AB प्लस BC अपॉन √3। चलो, तो ये दो वैल्यूज आपकी CD की इक्वल हो जाएगी। इनको इक्वल करने पे आपका आंसर आ जाएगा। आंसर फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, वो आ जाएगा। चलो, पहली वैल्यू है आपकी √3 BC, दूसरा है AB प्लस BC अपॉन √3 को दूसरी साइड शिफ्ट करो, ये हो जाएगा √3 टाइम्स √3 BC, यहाँ पे AB प्लस BC, √3 टाइम्स √3 3BC इज इक्वल टू AB प्लस BC को इस साइड लाओ, ये होगा 3BC माइनस BC इक्वल्स AB, 2BC इक्वल्स AB। इस AB को इस साइड शिफ्ट करो, ये होगा BC अपॉन AB, 1 को दूसरी साइड शिफ्ट करो, ये होगा 1/2। फ्रैक्शन आ गया, रेशियो भी अब तो आ ही जाएगा, BC रेशियो AB, बस रेशियो के फॉर्म में लिखना है इसको, ये हुआ 1:2। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट ए यहाँ सॉल्व हो गया। आपको रेशियो फाइंड करना था दोनों पार्ट्स का, लिख लो इतना। सीधे इसके सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड है आपका, if the place on the ground is 15 meter away from the base of the pole, find the length of the two parts of the pole। ठीक है, तो अब आपको क्या दे रखा है कि ये जो CD है ना, इसकी लेंथ दे दी है 15 मीटर और आपको इन दोनों पार्ट्स की वैल्यू निकालनी है। इजीली निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। इसको यूज करने वाले अपन, CD इज इक्वल टू √3 BC। चलो, तो CD की वैल्यू तो आ ही गई है 15 √3 BC। √3 को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं अगर,
तो 15/√3 इक्वल्स BC हो जाएगा। BC की वैल्यू √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.73 इक्वल्स BC जाएगा 8.67 इक्वल्स BC। यहाँ पे डाल दो मीटर। तो BC की लेंथ आ गई। अब AB की निकाल लेते हैं। AB की आप लेंथ चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पे CD BC की वैल्यू पुट करके, यहाँ पे चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ये जो आया था आपके पास ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे BC की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 8.67 अपॉन AB इक्वल्स 1/2। AB को दूसरी साइड भेजो, 2 को इस साइड भेजो, ये हो जाएगा 8.67 टाइम्स 2 इक्वल्स AB। इसको कैलकुलेट करो, क्या होगा ये 8.67 टाइम्स 2 17.34 मीटर्स इक्वल्स AB। तो यहाँ पे 14th वाला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। रेशियो निकालना था, वो आया 1/2 1:2। फिर साइड्स की लेंथ निकालनी थी, वो आ गई 17.34 और 8.67। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ सॉल्व, लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, a flag staff is fixed on top of a mount and the angle of elevation of the top and the bottom of the flag staff are 60 degree and 30 degree respectively at a point on the ground। चलो, तो एक माउंट का मतलब टीला होता है, उसकी डेफिनेशन आप चाहो तो वहां पे आ जाएगी। उस पे एक फ्लैग है, ठीक है। उस फ्लैग का बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। इतना उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। आगे बढ़ते हैं। शो दैट द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द माउंट। चलो, तो आपको शो करना है कि AB जो है लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये है ट्वाइस BC। ये क्वेश्चन नंबर 13 के B के सिमिलर ही है, सेम ही है पूरा। सिमिलर क्या है उसमें, क्वेश्चन नंबर 13 के B में आपको वैल्यूज दी थी, यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी, फर्क सिर्फ इतना है। स्टार्ट करते हैं। छोटा वाला ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD में अपन लेंगे 10 एंगल BDC। ये होगा आपका परपेंडिकुलर BC बेस CD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। एंगल BDC है आपका 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल्स BC अपॉन CD। 10 30 डिग्री 1/√3 इक्वल्स BC अपॉन CD। अभी काम क्या है, देखो BC का काम है, BC काम आएगी यहाँ पे, CD का कोई काम नहीं है। तो पूरी इक्वेशन को CD के फॉर्म में ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका CD इक्वल्स √3 BC। ठीक है, आगे आते हैं बड़े वाले ट्राइंगल ABC पे। तो इन ट्राइंगल ABC 10 लेंगे अपन एंगल ADC का, परपेंडिकुलर आपकी सामने वाली साइड AC, बेस है CD। एंगल ADC की जगह आ जाएगा 60 डिग्री। AC आपका, AC को आप लिख सकते हो AB प्लस BC, इसको लिख देते हैं AB प्लस BC और यहाँ पे CD। चलो, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो √3 इक्वल्स AB प्लस BC अपॉन CD। इक्वेशन में काम किस किस का है, AB और BC का, CD का कोई काम नहीं है। CD को पूरा इस साइड शिफ्ट कर दो, इक्वेशन आ जाएगी आपकी इंटायरली CD में। तो AB प्लस BC अपॉन √3। अब ये जो दो आया ना, इनको अपन इक्वल करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला तो आपका आ गया √3 BC। इक्वल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों CD के इक्वल हैं, सेम क्वांटिटीज के इक्वल हैं, तो ये भी इक्वल हो सकता है। तो √3 BC इक्वल्स AB प्लस BC अपॉन √3। √3 को इस साइड शिफ्ट करो, √3 टाइम्स 3, ये होगा 3 BC इक्वल्स AB प्लस BC। 3 BC को दूसरी साइड शिफ्ट करो, ये हो जाएगा AB, या फिर रुको BC को इस साइड लाओ, तो BC 3 BC माइनस BC इक्वल्स AB। AB आपकी आ जाएगी ट्वाइस ऑफ BC। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ प्रूव हो गया। यही प्रूफ करना था कि फ्लैग स्टाफ की हाइट माउंट की हाइट के डबल है, ट्वाइस है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ प्रूव हो गया। इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, a man P walking towards a building AB finds that the building disappears from his view
व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप सी ऑफ द वॉल इज x डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है P पे, वो बिल्डिंग को अप्रोच कर रहा है। अभी बिल्डिंग है आपकी AB, बीच में एक वॉल भी है C। एक पॉइंट पे आ जाता है वो, उस वाले पॉइंट पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग का x डिग्री, लेकिन इस वाले पॉइंट पे ये जो वॉल होती है ना, ये बिल्डिंग को कवर कर लेती है। अब वो आगे देख नहीं सकता बिल्डिंग को, इतना आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, और है वेर 10x डिग्री इक्वल्स 1/3। 10x डिग्री आपको दे रखा है 1/3, इस एंगल का 10 1/3 है। उसके बाद द वॉल इज 1.8 मीटर हाई, वॉल की लेंथ है 1.8 मीटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द बिल्डिंग इज 3.6 मीटर। वॉल और बिल्डिंग की डिस्टेंस है 3.6 मीटर। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन में आपको बिल्डिंग AB की हाइट फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं, चलो। तो पहले बनाते हैं छोटे वाले ट्रायंगल पे, ट्रायंगल CDP, ये वाला ट्रायंगल CDP, ये x डिग्री है और यहाँ पे 1.8 मीटर है आपके पास। ठीक है, 10x डिग्री की वैल्यू है, यहाँ से dp की वैल्यू आ सकती है, तो dp निकाल लेते हैं पहले अपन। तो 10x डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपकी CD और बेस है dp, तो ये हुआ CD अपॉन dp। 10x डिग्री की वैल्यू 1/3, CD आपकी है 1.8 मीटर, मीटर हटा दो अभी, अपॉन dp। dp को दूसरी साइड शिफ्ट करो, 3 को यहाँ ले आओ, तो dp इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स 3, ये आपका होगा 5.4 मीटर। तो dp की लेंथ आ गई आपकी 5.4 मीटर। अभी dp की लेंथ क्यों निकाली है वो पता चल जाएगा, रुको 2 मिनट। तो अब क्या, BD और DP की लेंथ है अपने पास, DP की लेंथ निकाल देते हैं पूरी, मतलब बिल्डिंग के जो पॉइंट है ग्राउंड पे, उससे बंदा जहाँ P पे खड़ा हुआ है उसकी डिस्टेंस, तो आपका BP होगा BD प्लस DP। BP की लेंथ आ जाएगी आपकी, BD है 3.6, क्वेश्चन में दे रखा है, DP फाइंड कर लिया 5.4, इनको ऐड करने पे आएगा आपका 9 मीटर। अब आते हैं अपन बड़े वाले ट्रायंगल ADP पे, ट्रायंगल ADP। ट्रायंगल ADP में फिर से अपन 10x डिग्री ही लेने वाले हैं, सॉरी ट्रायंगल ABP, हाँ तो ट्रायंगल ABP में फिर से 10x डिग्री ही लेने वाले हैं। तो 10x डिग्री आपका इक्वल होगा, इस वाले केस में परपेंडिकुलर हो रही है आपकी बिल्डिंग की हाइट AB और बेस है BP। चलो 10x डिग्री की वैल्यू 1/3, AB की वैल्यू है आपकी, निकालनी है AB, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, BP आ गई है 9, 9 को दूसरी साइड शिफ्ट करो, ये हो जाएगा 9/3 इक्वल्स AB, 9/3 3 मीटर। तो आपकी बिल्डिंग की हाइट आ गई यहाँ पे 3 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व, लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के पार्ट ए पे आते हैं। यहाँ पे दे रखा है वर्टिकल टावर सबटेंड्स a right angle at the top of a vertical flag on the ground, the height of the flag being 10 meter. If the distance between the tower and the flag be 20 meter, find the height of the tower. ठीक है, तो एक वर्टिकल टावर है आपके पास, वर्टिकल टावर है, एक वर्टिकल फ्लैग भी है, फ्लैग की हाइट है 10 मीटर, और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो वर्टिकल टावर है ना, ये 90 डिग्री बनाता है फ्लैग के टॉप पे, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। क्वेश्चन में इतना दे रखा है, और के वर्टिकल टावर और फ्लैग के बीच की डिस्टेंस है 20 मीटर। आपको क्वेश्चन में फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर। फिगर को नाम दे देते हैं ABCD। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ जिस मेथड से करने वाला हूँ वो थोड़ा सा अलग है, जो आपकी बुक में
हिंट में दे रखा है पीछे आंसर शीट में। वैसे जिस मेथड से करो आंसर तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे देखो आप इस वाले ट्राइंगल में आते हैं, ट्राइंगल DCB। इस वाले ट्राइंगल में अपन ये वाला एंगल निकाल लेंगे, एंगल DBC। तो ट्राइंगल DBC में अगर मैं 10 एंगल DBC लूं, DBC ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होगा, DC अपॉन BC के। तो DC अपॉन BC यहाँ से आपका 10 एंगल DBC हो जाएगा। DC की वैल्यू है 10, BC है 20, ये आएगा 1/2 और डेसिमल में लिख दे तो 0.5। चलो, तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें आपकी टेंजेंट की वैल्यू हो 0.5? तो एक एंगल है आपका, ये पहले भी आ चुका है, वो एंगल है tan 26 डिग्री 34 मिनट्स पे आपकी वैल्यू होती है 0.5008। या पीछे चेक भी कर सकते हो। 26 डिग्री 36 मिनट्स पे आपकी वैल्यू होती है 0.5008। इसके बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो अभी एंगल अपन ये वाला लेने वाले हैं। ठीक है, ये एंगल आपका आ गया 26 डिग्री 36 मिनट्स। एंगल DBC 26 डिग्री 36 मिनट। अब इससे मैं क्या करने वाला हूँ कि ये वाला एंगल निकालने वाला हूँ, एंगल ABD। ये कैसे निकलेगा यहाँ देख लो। तो एंगल ABD प्लस एंगल DBC ये आपका होगा 90 डिग्री के इक्वल है। टावर ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल ABD, एंगल DBC की वैल्यू तो आ गई 26 डिग्री 36 मिनट्स इक्वल्स 90 डिग्री। तो एंगल ABD आपका हो जाएगा 90 माइनस 26 डिग्री 36 मिनट। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपका एंगल ABD आ जाएगा। आप जब इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका एंगल आएगा 24 मिनट्स और यहाँ पे 63 डिग्री 24 मिनट्स आ गया। इतना आ गया। अब बनाते हैं बड़े वाले ट्राइंगल ABD पे। तो ट्राइंगल ABD में अभी आपके पास सिर्फ एक वैल्यू है, वो है ये वाला एंगल। इसके अलावा कुछ लेंथ भी चाहिए, इन तीनों साइड्स में से किसी की लेंथ भी चाहिए। वो कैसे निकालें? वो अपन इजीली निकाल सकते हैं। इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ DCB। इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपका इजीली लग सकता है। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज आपकी हो जाएगी DB² बेस BC² और परपेंडिकुलर BC²। चलो, तो DB² इक्वल्स BC की जगह आ जाएगा 20² और DC की जगह आ जाएगा 10² DB² की वैल्यू आपकी होगी 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100 और DB की लेंथ आ जाएगी आपकी, ये एडिशन हुआ 400 प्लस 100 500, दोनों जगह स्क्वायर रूट कर दो, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ बचा √500 की वैल्यू आप कैलकुलेट करो तो DB की लेंथ आपकी आएगी 22.36 मीटर्स। मैंने सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिए हैं यहाँ पे। अब अपने पास दो चीज आ गई है, ये वाला एंगल आ गया है और एक DB की लेंथ आ गई है। अब हाइपोटेन्यूज AB निकालनी है ना, इस वाले फिगर में इजीली निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं ले रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपना cos, कोसाइन। तो cos एंगल ABD आपका होगा बेस DB के इक्वल, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपकी होगी 90 डिग्री के ऑपोजिट लाइन AB, DB अपॉन AB। तो एंगल ABD की जगह एंगल ABD निकाल सकते हैं 63 डिग्री 24 मिनट्स, cos 63 डिग्री 24 मिनट्स। DB की जगह 22.36 और AB फाइंड करना है। अब आ सकती है इसकी वैल्यू। तो cos 63 डिग्री 24 मिनट्स की वैल्यू मैंने पहले से निकाल रखी है। आप चाहो तो पीछे जो टेबल दे रखी है नेचुरल कोसाइंस वाली, वहां से निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू आपकी होती है 0.44, यहाँ पे आ गया 0.44 इक्वल्स 22.36 अपॉन EB। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मेरे पास ज़्यादा जगह बची नहीं है बोर्ड पे, इतना लिख लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। तो
तो अभी तक अपन यहाँ पे आ चुके हैं कि 0.44 इक्वल्स 22.36 अपॉन ए बी। यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपन। ए बी इक्वल्स 22.36 अपॉन 0.44। इसको आप सॉल्व करोगे तो ए बी की लेंथ आपकी आ जाएगी 50.81 मीटर्स। आंसर शीट में पीछे 50 मीटर दे रखा है, बहुत क्लोज है इसके, इतना तो चल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट है सॉल्व हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी था, लेंथी भी था, प्रैक्टिस में लाओगे तो इजीली हो जाएगा। अभी इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बी वाले पार्ट पर आ जाते हैं। ए वाले के सेम ही है, तो अब मैंने इसका डायग्राम बना भी रखा है। क्वेश्चन है आपका, वर्टिकल पोल ऑन वन साइड ऑफ a street subtends a right angle at the top of a lamp post exactly on the opposite side of the street। ठीक है, तो एक स्ट्रीट है, उसकी एक साइड पे एक वर्टिकल पोल है, दूसरी साइड पे एक लैंप है। ठीक है, वर्टिकल पोल लैंप पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। और if the angle of elevation of the top of the lamp post from the base of the pole is 58 degree 30 minutes। लैंप पोस्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के बेस से 58 डिग्री 30 मिनट्स है। उसके बाद मैंने टावर बोल दिया, पोल है क्वेश्चन में। आगे है एंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज 30 मीटर। स्ट्रीट की विड्थ मतलब ये पोल के बेस से लैंप के पोस्ट तक है 30 मीटर। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द लैंप पोस्ट। दोनों की हाइट फाइंड करनी है, लैंप पोस्ट की भी और पोल की भी। फिगर को नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो लैंप पोस्ट की हाइट तो इजीली आ जाएगी आपकी ट्रायंगल डीसीबी से। ट्रायंगल डीसीबी अपन लेने वाले 10 एंगल डीबीसी परपेंडिकुलर अपॉन बीस के इक्वल, डीसी अपॉन बीसी के इक्वल। तो एंगल डीबीसी की जगह आ जाएगा 58 डिग्री 30 मिनट्स। डीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, बीसी विड्थ ऑफ द स्ट्रीट है 30 मीटर। आगे बढ़ते हैं। 58 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू मैंने पहले से फाइंड कर रखी है, ये है 1.63। पीछे जाके आप चेक कर सकते हो। तो 1.63 इक्वल्स डीसी अपॉन 30। 30 को इस साइड शिफ्ट करो, ये हुआ 1.63 टाइम्स 30 इक्वल्स डीसी। तो डीसी की लेंथ आएगी आपकी 48.9 मीटर्स। 48.9 मीटर्स। तो लैंप पोस्ट की तो हाइट आ गई, अब पोल की निकालते हैं। तो वैसे ही निकालेंगे जैसे अपन ने ये करा था क्वेश्चन नंबर 17 के ये वाले पार्ट में। ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। चलो अब वो वाला मेथड एक बार कर लिया, अब दूसरी बार नहीं करते। तो अब क्या करने वाले हैं कि डी से ए बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचने वाले हैं। ये जहां पे इंटरसेक्ट हो जाए उस पॉइंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं दे रहा हूं एम। ठीक है, तो अभी ये जो फिगर है ये अपना बन गया, रेक्टेंगल बन गया। डीसी की लेंथ 48.9 मीटर निकाल चुके हैं अपन। एमबी भी आपकी हो जाएगी 48.9 मीटर। ये तो है ही आपके पास 30 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 58 डिग्री 30 मिनट्स था आपका। ये वाला एंगल भी आपका 58 डिग्री 30 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पूरा एंगल तो ये 90 डिग्री है। ये 58 डिग्री 30 मिनट्स कैसे हुआ? क्योंकि अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन में, इस वजह से ये इक्वल हो गया। अब ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो ये बचा हुआ एंगल आप निकाल सकते हो। बचा हुआ एंगल आपका होगा एंगल एडीबी जो निकालना है, सॉरी एडीएम, ये होगा आपका 90 माइनस 58 डिग्री 30 मिनट्स। ये आपका आएगा 31 डिग्री 30 मिनट्स। एंगल एडीएम आपका आ गया 31 डिग्री 30 मिनट्स। तो अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो एएम की वैल्यू ट्रायंगल एएमडी से। तो ट्रायंगल एएमडी में 10 एंगल अपन ले एडीएम, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। परपेंडिकुलर एएम, बेस है आपकी एमडी, तो एएम अपॉन एमडी। एंगल एडीएम की जगह आ जाएगा 31 डिग्री 30 मिनट्स। 10 31 डिग्री 30 मिनट्स इक्वल्स एएम की जगह ये एएम ही रहेगा, एमडी की जगह 30 आ जाएगा।
tan 31 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं पीछे टेबल से। आ जाओ पीछे टेबल पे, पेज नंबर TT-5। 31 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू है आपकी 0.6128 है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेते हैं। ये हुआ आपका 0.61 इक्वल्स AM अपॉन 30। 30 को दूसरी साइड भेजो, ये होगा 0.61 टाइम्स 30 इक्वल्स AM। 0.61 टाइम्स 30 ये आपका होगा 18.3 मीटर्स AM की वैल्यू। आपको फाइंड करनी है पोल की लेंथ AB, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि AM और MB इनको ऐड करना पड़ेगा। तो AB की लेंथ आपकी आ जाएगी 18.3, MB की लेंथ MB फाइंड कर चुके हैं पहले 48.9। अब वो फिगर कुछ ऐसा बन रहा है कि 48 18 से छोटा दिख रहा है, लेकिन चलो अब उसे छोड़ते हैं। AB की लेंथ आपकी आ जाएगी 28816 67.2 मीटर्स। तो आपकी पोल की लेंथ आ गई 67.2 मीटर्स, और लैम्प की लेंथ तो पहले ही फाइंड कर चुके थे 48.9 मीटर्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का भी, और क्वेश्चन नंबर 17 पूरा सॉल्व हो गया। लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ता है।